तो आखिरकार जिस बात का डर था वो हो ही गया। अमित शाह के फैसले के बाद क्या नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में हड़कंप मच गया है। सवाल नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर उठने लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये समय बताएगा। यानी साफ है कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ लंबे समय से इस बात का संकेत दे रही है कि उनकी छुट्टी हो जाएगी चुनाव के बाद। भले ही नीतीश कुमार के साथ सांसद हैं, विधायक हैं, लेकिन अब बिहार में बीजेपी बड़ा खेल करने जा रही है। इस बात के संकेत गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद कहीं ना कहीं मिलने शुरू हो गए हैं। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला समय करेगा। और पहले भी वो कह चुके हैं कि संसदीय बोर्ड तय करेगा। और जहां फैसले की बात आती है वहां भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों पर पूरी तरीके से हावी नजर आती है। कई राज्यों में हमने देखा है, खास तौर पर ताज़ा उदाहरण महाराष्ट्र की बात कर लें तो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे ही मजबूत स्थिति में आती है तो एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। या यूं कहें कि एकनाथ शिंदे को मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पड़ता है। लेकिन बात अगर बिहार की करें तो अब बिहार में बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। न्यूज रूम में तमाम सहयोगी मौजूद हैं। दीपक जी, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है, क्या मायने हैं इसके और नीतीश कुमार का क्या कदम हो सकता है? देखिए, पहले भी ऐसे अमित शाह जी के बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी में कोई एक शख्स फैसले नहीं लेता। यानी कि अमित शाह जी फैसले नहीं लेंगे कि किसको सीएम बनाना है, किसको सीएम नहीं बनाना। तो उनका यह कहना था कि हमारी पार्टी में अगर छोटे से छोटा फैसला, बड़े से बड़ा फैसला लेना हो तो उसके लिए हम बैठक करके तमाम संसदीय दल के जितने भी साथी उनसे बातचीत करके निष्कर्ष पर आते हैं। तो अमित शाह जी ने ऐसा नहीं कहा कि भाई नीतीश को हटा रहे हैं। उन्होंने ये भले ही कहा हो कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन संकेत महाराष्ट्र वाले मिल रहे हैं कि जिस तरीके से शिंदे को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया था और बाद में जब बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली तो बीजेपी ने यह कह दिया था कि हमारे पास विधायकों की संख्या ज्यादा है और उन विधायकों को मना पाना ऐसी सिचुएशन में बहुत कठिन होगा कि हम आप में से किसी को सीएम नहीं बना रहे। तो इसीलिए सीएम तो हमारा इस बार यही बनेगा। लेकिन वहीं जेडीयू के नेता जो अभी अमित शाह जी का बयान सामने आया, उन्होंने साफ कहा कि अमित शाह जी अगर ऐसा कहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि केंद्र में जो बैसाखी की सरकार चल रही है वो हम हिला देंगे। तो जेडीयू नेताओं के बगावती सुर अभी से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो मिलकर फैसला लेते हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि ये बात किसी से छुपी नहीं कि बीते कई दौर से देखा जाए, बीते कई सालों से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई बड़े फैसले लेता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यहाँ पर मोदी जी के भी कई दौरे हुए, उन्होंने नीतीश को लेकर कोई साफ संकेत नहीं दिया, क्योंकि अगर उनको लेकर कुछ कह देते कि भाई यही होंगे चेहरा या तमाम बातें, एक लाइन कहने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कहा नहीं जा रहा है तो साफ दिख रहा है कि नीतीश के स्वास्थ्य का जो मुद्दा विपक्ष बना रहा है वो मुद्दा नहीं, कहीं ना कहीं हकीकत अब साबित हो रहा है। क्योंकि अगर नीतीश अस्वस्थ नहीं है तो बीजेपी को लेकर जो पहले भी सवाल उठाए गए हैं तेजस्वी के द्वारा, उनका सबूत दें। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट सामने लाएं, या नीतीश को बस इतना कह दे कि अपने मंत्रियों के नाम बता दे। अगर वो इतना कर पाने में कामयाब होते हैं तो हम मान लेंगे कि हमारे सीएम फिट हैं एकदम। लेकिन अमित शाह जी के अब ये बयानबाजी बहुत सारे संकेत दे गई है और साथ ही साथ विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे गई है, क्योंकि महाराष्ट्र वाला मुद्दा जब सारी जनता जानती है तो विपक्ष भी जानता है कि इसी मुद्दे के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती हैं। और जो जेडीयू के समर्थक है, जिनको यह लग रहा है कि अगर अमित शाह जी की चलने लगी तो हमारी टिकट तो कटना तय है, तो वो अभी से ही पाला बदल करके जेडीयू के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ महागठबंधन की ताकत बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नीतीश कुमार को लेकर बयान दे चुके हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि इस वक्त जेडीयू में कहीं ना कहीं संघर्ष चल रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या वो एनडीए के साथ ही रहेंगे या फिर महागठबंधन का रुख करेंगे? क्योंकि विजय सिन्हा ने जिस तरीके से बयान दिया था कि जिस दिन बिहार में जिस दिन बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं संसदीय बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने खुलेआम कह दिया था कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जीत का पताका फहराया जाएगा। तो क्या ये नैब सिंह सैनी का जो बयान था
ये भारतीय जनता पार्टी के जो पर्दे के पीछे तैयारी चल रही है उसका संकेत देता है। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप? जेडीयू की लगातार मांग है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का बयान, विजय सिन्हा का बयान और सम्राट चौधरी का बयान, खासतौर पर नायब सिंह सैनी का बयान, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, और इस बात को लेकर चर्चाएं लगातार कह सकते हैं दिखाई पड़ रही हैं कि आखिर मुख्यमंत्री बिहार में कौन होना चाहिए। आप देखें, चाहे अमित शाह का जिक्र करें या जेडीयू खेमे का जिक्र करें, कोई भी इस मुद्दे के ऊपर अभी सहमत नज़र नहीं आ रहा है कि किसी एक नाम पर मोहर लगे। आप देखिए, पीएम मोदी के लगातार दौरे होते हैं, अमित शाह लगातार बिहार के बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन किसी के मुँह से ये बात निकल नहीं पा रही कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है। बल्कि आप देखेंगे तो लगातार गोलमोल बातें करते हुए सब लोग दिखाई पड़ते हैं। अब बिहार चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है। आप देखें कि अक्टूबर नवंबर के आसपास ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में चुनाव हो सकते हैं। उससे पहले अगर सीट शेयरिंग को लेकर बात करें, जो एनडीए में नहीं हो पाई है, मुख्यमंत्री चेहरे के ऊपर बात करें जो अभी तक नहीं हो पाई है, तो इस तरह की बातें अगर अब भी तय नहीं हो पाएंगी तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में एनडीए कुनबे के अंदर रार पड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। आपने देखा कुछ दिनों पहले चिराग पासवान ने किस तरह से हुंकार भरते हुए कहा था कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। यही कुछ मांझी की पार्टी की तरफ से भी कहा गया, यानी कि जो एनडीए कुनबे के लोग हैं वो लगातार इस बात की जी कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी अगर हमें हमारे मुताबिक सीटें देगी तब तो हम साथ चलेंगे, लेकिन अगर बीजेपी ने हमें हमारे अनुसार सीटें नहीं दी तो यहाँ पर बड़ी छोटा सवाल, नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है? लालू यादव पहले भी कह चुके हैं कि दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं। जाहिर बात है कि दरवाजे खुले हुए। नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चा मेरे ख्याल से कोई बहुत अनोखी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार आपने देखा कई बार पाला बदलने में माहिर माने जाते हैं। 20 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, लेकिन इन 20 सालों में कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, इस तरह से अपनी जो है कह सकते हैं पद को उन्होंने न सिर्फ बचाए रखा बल्कि ये भी बताया कि वो दोनों को साथ लेकर किसी भी हाल में चल सकते हैं। और देखिए, ये भी कमाल है कि उनके पास अभी भी देखेंगे तो तीनों दलों को अगर आप तुलना करें तो उनमें सबसे कम सीटें नज़र आती हैं, यानी 43 पर नज़र आते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की जहाँ बारी आती है तो नीतीश कुमार आगे दिखाई पड़ते हैं। और अभी भी उनके नाम पर ये चर्चा है कि नीतीश कुमार अपने अलावा किसी और का नाम जो है इस पद पर नहीं चाहते। इसीलिए ये कहा भी जा रहा है कि चलिए, अगर नीतीश कुमार आश्वस्त दिखाई पड़ते हैं तो उनके बेटे को मुख्यमंत्री के पद पर लाया जाए। तो ये अभी भी कह सकते हैं तनाव का विषय एनडीए में बना हुआ। अब कब तक इसको सुलझाया जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक आते हुए दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल दर्शकों, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कहीं ना कहीं उलझी हुई सी नजर आ रही है। जहां एक तरफ कुछ नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं किया गया है, चुनाव के बाद यानी समय बताएगा कि कब और कौन मुख्यमंत्री होगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो अब नीतीश कुमार की पार्टी से जो कहीं ना कहीं तमाम नेता हैं वो इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रहे हैं। नाज़मीन मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़मीन, आप लगातार बिहार की हलचल है उस पर नज़र आपकी बनी हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? जहां निशांत कुमार भी कह रहे हैं कि अमित शाह अंकल ने कहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अब जिस तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयानात सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार का क्या होगा अगला कदम? देखिए, नीतीश कुमार के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि नीतीश कुमार के लिए ज़रूरी है कि अपनी पार्टी को ये विश्वास दिलाया जाए कि वो उनके साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार ये विश्वास दिलाएं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं रही या उनके साथ छल किया गया तो नीतीश कुमार कहाँ बिहार में खड़े हुए नज़र आते हैं और कहाँ अपनी पार्टी के लिए खड़े नज़र आते हैं। गुलाम रसूल बलियावी को एक पद सौंप कर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मुस्लिम समुदाय को साध लिया, या एक मुस्लिम नेता को एक पद देकर ये नहीं है कि आपने मुस्लिम वोट बैंक हासिल कर लिया। उसके लिए किया क्या है, ये बड़ा सवाल है। और वक्फ संशोधन कानून के तहत हमने देखा कई मुस्लिम नेताओं ने नीतीश कुमार का कैसे साथ छोड़ा। अभी भी हाल फिलहाल में कौशिक यादव की बात करें, जेडीयू पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, उन्होंने खुले मंच से कह दिया कि मैं अपना नेता तेजस्वी यादव को मानता हूं, नीतीश कुमार को नहीं। यानी कि नीतीश कुमार को छोड़ने के लिए अब तेजस्वी यादव का सहारा लिया जा रहा है। गोपाल मंडल के बयान सुनिए जो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव
यादव ने बाबा साहेब का अपमान नहीं किया। तो इसलिए नीतीश कुमार के लिए ज़रूरी है कि जहां आपकी पार्टी लगातार आपके लिए कोशिश कर रही है कि आपको सीएम चेहरा बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए, जैसा कि आपने कई बयान यहाँ पर सुने, हमारे साथ हमारे कई सहयोगियों ने किस तरीके से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बात को लेकर खुद ये नहीं कहते हैं कि हाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ाया जाएगा। कभी संसदीय बोर्ड की बात करते हैं तो कभी समय आने की बात करते हैं। उनकी पार्टी के नेता नीतीश कुमार के समर्थन में नहीं आते। जबकि सहयोगी दलों की बात करें तो एक तरफ चिराग पासवान कह देते हैं कि वैकेंसी खत्म हो चुकी है, अब नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो जब चिराग पासवान है, मांझी हैं, तो फिर बीजेपी दूरियां क्यों बना रही है? तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए। नीतीश कुमार को स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए। ये कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और जिस तरीके से दिल्ली में काफ़ी लंबे वक्त के बाद कामयाबी बीजेपी ने हासिल की, अब वही आशा और उम्मीदें बिहार से देखने को मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में कभी भी अकेले सरकार नहीं बना पाई है, नीतीश कुमार के जाने के बाद, या यूं कहें नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने के बाद, शायद भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाबी हासिल कर ले। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।